सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम नमस्कार। मैं स्वामी आदिदेव इंडिया टीवी के साथ हरिद्वार पतंजलि योगपीठ से आप लोगों के साथ जीवन में शरीर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है जो हम शरीर के माध्यम से पूरा करते हैं, और उसमें शरीर एक आधार होता है किसी भी पूर्ति के लिए। तो शरीर को सबसे पहले आवश्यकता होती है स्वास्थ्य की। जब तक हमारा स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तब हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्णतः सफलता हमको प्राप्त नहीं हो पाती। मेंटली हो, इमोशनली हो, हम भावनात्मक वैचारिक रूप से या शारीरिक रूप से जब तक हम सामर्थ्य नहीं हो पाते तब तक हम किसी कार्य को भी पूर्णता करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए आवश्यक है सबसे पहले शरीर को स्वास्थ्य से युक्त रखना, क्योंकि स्वास्थ्य ही आधार है इस शरीर का। जब तक स्वास्थ्य नहीं तब तक शरीर में जो है आप अपने कार्य को सफल नहीं बना सकते। इसलिए आज सभी को, संपूर्ण मानव जाति को आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखने की। स्वस्थ हो शरीर हमारा, तन मन धन से सही प्रकार से हमारा शरीर स्वस्थ, आहार के माध्यम से, विचार के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से हमारी एक सही दिशा निर्देश हो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो आज हम विचार करेंगे आसनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से कि संपूर्ण रूप से हम कैसे स्वस्थ रहें, और हमारे शरीर का मुख्य आधार क्या है स्वास्थ्य का, जिसके माध्यम से स्वस्थ हम रह पाते हैं। तो पेट हमारा जो है संपूर्ण क्रियाओं का आधार है, जो भोजन को पाचन तंत्र के माध्यम से रासायनिक क्रिया के द्वारा डाइजेस्ट करता है। भोजन को एक अनेक प्रकार से विभाजित करता है, जो हमारे सभी सप्त धातुओं, पंच भूताग्नि और जठराग्नि के माध्यम से विभाजित करता है, जो शक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। लोग शरीर बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते रहते हैं, आहार लेते हैं, आहार का सेवन करते हैं, लेकिन आहार का कोई शरीर पर प्रभाव ही नहीं होता। कितना भी आहार खाते रहते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें खाएंगे, विटामिन लेंगे, अनेक प्रकार के आहार का सेवन करेंगे, परंतु शरीर पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है अपने शरीर को ठीक रखना, जिससे हमारा शरीर उस आहार को पाचन करने में सक्षम हो, सक्रिय हो, जो हमारे शक्ति को ऊर्जा दे। तो आहार ऊर्जा देता है, लेकिन कब देगा? जब वह हमारे शरीर में पचेगा। जब तक वह आहार हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वह हमको ऊर्जा नहीं दे सकता। इसलिए शरीर को जो है, शरीर में पेट के माध्यम से, पाचन तंत्र के द्वारा हमारा शरीर ऊर्जा को जो है कन्वर्ट करके संपूर्ण शरीर के अनेक विभागों में बांटता है, विभाजित करता ऊर्जा को। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातुओं के रूप में ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, जो हमारे संपूर्ण नस नाड़ियों, एक एक सेल तक ऊर्जा हमारी जाती है। तो उसके लिए हम आज प्रारंभ करेंगे आसनों के माध्यम से, कैसे हम अपने पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखें, कि हम जो खाएं वह हमारे शरीर पर लगे, उसका असर दिखे। क्योंकि जब तक हम असर नहीं दिखेगा, परिणाम नहीं आता, तब तक हमें जो है अपने आप में संतुष्टि नहीं हो पाती। हम कोई भी आहार लें, लोग अनेक प्रकार की चीज़ें खाएंगे, लेकिन उनको यह बोध नहीं होता कि ये हो क्यों नहीं रहा, हमारे शरीर में इसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा। तो उसके लिए आवश्यकता है कि हमारा शरीर, पाचन तंत्र सही रहे, तब जाकर के वह शरीर पर प्रभाव डालेगा। तब एक शक्ति, ऊर्जा, उत्साह ये हमारे शरीर पर दिखता है, जब ऊर्जा हमारे अंदर होती है। तो इसलिए हम प्रारंभ करते हैं आसनों के माध्यम से कि हम अपने पाचन तंत्र को कैसे ठीक रखें, कैसे हमारे अंदर की शक्ति अभिव्यक्त हो, दिखे, लोग उससे प्रभावित हों।
तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे वज्रासन। वज्रासन बहुत ही सहज सरल आसन है। इसमें आप भोजन के बाद बैठ सकते हैं, बैठा जाता है, बैठते हैं। भोजन करने के पश्चात वज्रासन में, वज्रासन करने की विधि यही है, दोनों पैरों को मोड़कर इस स्थिति में, और बैक साइड से हम दिखा दे रहे हैं आपको कि ऐसे होते हैं पैर, और ऐसे ये स्थिति रहती है वज्रासन की। इसमें भोजन के पश्चात आप 10 से 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे समय है आपके पास वैसे आप बैठ सकते हैं। तो वज्रासन के माध्यम से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने शरीर में जब भोजन जाता है तो स्थिर होता है, रासायनिक क्रिया उत्पन्न होती है भोजन में, तो हम उसके माध्यम से आराम से बैठ करके, क्योंकि भोजन के पश्चात तुरंत जो है किसी भी कार्य में संलग्न होना, एकांत रूप में आराम से बैठ जाइए 5 से 10 मिनट के लिए, और वज्रासन में बैठे रहिए सामान्य रूप से। उसका प्रभाव ये होगा भोजन आसानी से, क्योंकि इमोशनल पावर जो हमारी मस्तिष्क के जो नर्वस सिस्टम है वह भी सक्रिय होते हैं भोजन को पचाने में, रासायनिक क्रिया उत्पन्न करने में। तो इसलिए हमें जो है वज्रासन में बैठना चाहिए। इससे भोजन हमारा, और हम शांत होते हैं, इससे जो है शांति आती है शरीर में, चित्त में, मन में। भोजन तो डाइजेस्ट होता ही है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है, इसके माध्यम से हमारे चित्त में भी शांति आती है, हमारी इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। तो इसलिए वज्रासन में बैठना चाहिए। यह प्रथम आसन हुआ वज्रासन, इसके माध्यम से आप भोजन के पश्चात बैठ सकते हैं। शाम को, दोपहर को, सुबह जैसे आप भोजन आहार लेते हैं वैसे बैठा जा सकता है। अगला आसन है मंडूक आसन।